धारण कर लिया। और पूतना कोई छोटी नहीं है, 18 किलोमीटर का शरीर पूतना, विराट विकराल रूप धारण किया उसने। आकाश में उड़ गई, चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्ययामान अखिल जीव मर्मणि। पूतना चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्ययामान अखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वन्न गात्रा क्षिपतोर्चयन् क्षिपत्रुरोदः। पूतना चिल्लाते हुई बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे मौसी जी, हम हर किसी को नहीं पकड़ते, और जिसे पकड़ लेते हैं वो अगर छूटना भी चाहे तो भी उसे नहीं छोड़ते। अच्छा, ये भगवान का स्वभाव है। हर किसी को नहीं पकड़ते, और जिसका हाथ एक बार भगवान ने पकड़ लिया वो अगर छूटना भी चाहे तो भी भगवान उसे नहीं छोड़ते। ये भगवान का स्वभाव है। संसारियों का स्वभाव तो यह है, जिसके पास सुख है, जिसके पास संपत्ति है, धन वैभव है, सांसारिक लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और जैसे ही दुख आता है उसका हाथ छोड़ देते हैं। गजेंद्र को ही देख लो, कल हमने गजेंद्र की कथा सुनी थी। जब ग्राह ने चरण पकड़ा तो सब पुत्र पौत्र पत्नियां खींचने लगी, पर जब खींचते खींचते बहुत समय हो गया, समझ गए कि अब इनका बाहर आना असंभव है, तो धीरे धीरे सब छोड़ छोड़ कर जाने लगे। गजेंद्र ने कहा, देवियों, मैंने सारा जीवन तुम्हारे लिए लगाया, तुम कहां जा रही हो? तो उसकी पत्नियां और बालक बोले, पिताजी, कब तक आपको खींचते रहें? क्या हमें थकान नहीं होती? क्या हमें भूख प्यास नहीं लगती? हम भी थक गए हैं। और सचमुच जीवन में होता भी ऐसा ही। जब बुढ़ापा आता है ना, जब पिताजी हॉस्पिटल में पड़े हों, तो पुत्र भी कहते हैं, पिताजी अब बहुत खर्चा लगा लिया, बहुत कर्जा हो गया है सिर पर, अब या तो मर ही जाइए या बच ही जाइए। वो भी कहते हैं, वो भी छोड़ देते, त्याग कर चल पड़ते। पर भगवान का स्वभाव है कि जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। इसलिए रामचरितमानस में जब भगवान ने बाली को बाण मारा है, तो भगवान बाली से कहते हैं, मांग क्या चाहिए? बाली ने कहा, प्रभु अब ये तो नहीं मांगूंगा कि मुझे मुक्ति दे दो। क्यों? बोले, क्योंकि आपके हाथ से मरा हूं, मुक्ति तो मिलेगी। तो भगवान ने कहा, क्या चाहिए? तो बाली ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो यही वरदान दो कि आप मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने हंसते हुए कहा, बाली, जो तू मुझसे कह रहा है कि मेरे पुत्र का हाथ पकड़ लो, सो अपने पुत्र से ही क्यों नहीं कहता कि भगवान के चरण पकड़ ले? तो बाली की भगवान की बात सुनकर बाली बोला, प्रभु हम वानर स्वभाव के हैं, कुछ देर आपका चरण पकड़ेंगे, पर जब काम क्रोध लोभ मोह घेरेंगे तो फिर आपका चरण छूट जाएगा। पर एक बार आपने हाथ पकड़ लिया, फिर अगर भक्त अपना हाथ छुड़ाना भी चाहे तो भी आप नहीं छोड़ते। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का स्वभाव है। अच्छा, एक बात और सुनो, माया से लड़ोगे तो जीतोगे नहीं, माया से लड़कर जीत नहीं सकते। युद्ध करोगे हार जाओगे, पराजित हो जाओगे। माया से जीतना नहीं है,
माया को मोड़ना है, तोड़ना नहीं, मोड़ना है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज एक दिन हम स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते जल में डूबने लगे। थोड़ा आगे चले गए, वहां चक्रवात जल में बन रहा था, घूम रहा था जल, उसमें गिरने लगे। अब सांस रुके न रुके, हाथ चलाएं पैर, कितनी देर तो चलाएं, बड़े परेशान हो गए। अब क्या करें, अब मरना है, भगवान का स्मरण, हे गोविंद बस अब बचाओ, प्रभु मरने वाले हैं। तो कहते हैं तभी एक वृद्ध ने कहा कि अरे पानी से लड़ोगे तो नहीं जीत सकोगे, उसे लड़ो मत, उसके सहायक बन जाओ, शरणागति ले लो, हाथ पैर चलाना छोड़ दो और सांस रोक लो। तो बोले महाराज हमने ऐसा ही किया, थोड़ी देर उसमें घूमे पर बाद में उसने फिर किनारे फेंक दिया, तो बच गए। तो उस दिन ये बात जीवन में समझ आ गई कि काम क्रोध लोभ मोह से लड़ोगे तो नहीं जीत सकोगे, इन्हें तोड़ना नहीं है अपितु मोड़ देना है। अरे जितना लोभ धन में है, अगर चाहोगे धन लोभ कम हो, लोभ कम हो, नहीं होगा। तो इसलिए ये सोचो कि जितना लोभ करो, लोभ में कोई बुराई नहीं, पर लोभ भी करो किसका, भगवान के नाम का। ये मान लो कि जितना लोभ धन से है उतना लोभ भगवान से हो जाए। लोभ को तोड़ना नहीं है, मोड़ देना है। हमने कल भी कहा था, जैसे तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली कहती है कि हाड मांस की दे हमें जो ये ऐसे प्रीत तजव होत श्री राम से मिट जाती भवभीत। जितना प्रेम इस शरीर में है उतना प्रेम भगवान से करके देखो, भगवान मिल जाएंगे। तो प्रेम को तोड़ा नहीं, ये नहीं कहा कि विरक्त हो जाओ महात्मा हो जाओ, नहीं। उन्होंने कहा कि जितना प्रेम हमसे करते हो उतना भगवान से करो। तो आसक्ति को मोड़ दिया। आसक्ति जब तक समाज में है वह दुख का कारण है, वह बंधन का कारण है, पर जिस दिन वह आसक्ति भगवान के प्रति हो गई, ईश्वर के प्रति हो गई, सचमुच उस दिन वह आसक्ति ही भक्ति बन जाएगी, वो आसक्ति भक्ति हो जाएगी। तो पूतना कि भगवान ने प्राणों का पान किया, आकाश से गिरी पूतना धरती पर, हाहाकार मचा। भगवान को उसके वक्षस्थल से उतारा गया। माँ यशोदा गोद में बिठाकर भगवान को गौशाला में ले गई और भगवान को झाड़े लगाती है माँ, कहीं मेरे पुत्र को कुछ हो तो नहीं गया, झाड़े लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणावतु स्वैतदीपपतिश्चित्तं मनः योगेश्वरोऽवतु। माँ कहती है, हे भगवान नारायण आप इसके इंद्रियों की रक्षा करना, हे भगवान योगेश्वर आप इसके मन की रक्षा करना, हे भगवान विष्णु आप इसके तन की रक्षा करना। भगवान से प्रार्थना करना। भगवान हंस रहे हैं। माँ कहती अरे इतने बड़े संकट से आया है तो भी हंस रहा है। अच्छा, भगवान कृष्ण के जीवन का आधार है भगवान की प्रसन्नता। कभी किसी ने, भगवान हर समय मुस्कुराते रहते, हंसते ही रहते, प्रसन्नता का नाम ही कृष्ण है। हर समय परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर अवस्था में भगवान मुस्कुराते ही रहते। अच्छा सोचो, जब फोटो खींचते हैं तो कहते हैं महाराज थोड़ी देर थोड़ा हंसिए जरा, फोटो अच्छी आएगी। सोचिए जब थोड़े से हंसने से फोटो अच्छी आ सकती है, जीवन भर मुस्कुराओगे हाँ तो जीवन कैसा हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में प्रसन्नता रखिए।
कुछ भी हो ये समझो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हो गया वो भी अच्छे के लिए हो गया। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो जीवन में कभी दुख व्याप्त नहीं होगा। माँ झाड़ी लगाती है, यहाँ नंद बाबा आए, सब ग्वाल बाल चर्चा करने, ये पूतना मरी कैसे। किसी ने कहा लगता है आकाश से गिर गई मर गई, तो दूसरा बोला गिरी कैसे, तो तीसरा बोला लगता है पर्वत से ठोकर लग गई होगी, इतने ऊपर उड़ रहे किसी पर्वत से टकरा गई होगी, या किसी पत्थर पर टक्कर लग गई होगी, गिर गई होगी। ग्वाल बोले अरे मूर्ख, आकाश में भी कभी पत्थर होते हैं क्या। तो इतना सुनते ही वह ग्वाल बोला तो ये कैसे गिरी। एक तो हंसते हुए बोला लगता है लाला ने ही कुछ किया है। बगल में माँ यशोदा खड़ी थी, तो खूब फटकार लगाई, डांट रहा, अरे मेरा 6 दिन का बालक इस 18 किलोमीटर की पूतना को कैसी बात करते हो, चुप हो जाओ। इतने में नंद जी आए, उन्होंने कहा कि हो ना हो इसे हनुमान जी ने ही मारा है, क्योंकि हम हनुमान जी का ध्यान करते हुए आ रहे थे। और निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि ते कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। और जो हनुमान जी का स्मरण करते हैं उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो हम हनुमान जी का स्मरण कर रहे थे, हो ना हो ये सब हनुमान जी ने ही किया है। तो यहाँ भगवान पूतना का नाश करते हैं। अच्छा, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी, तो बोलिए पूर्व जन्म में बलि की कन्या थी, रत्नमाला इसका नाम था। जब इसने भगवान वामन को देखा तो मन में विचार हुआ कि अरे ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसे स्तन पान कराती, दूध पिलाती। और जब देखा कि ये विराट रूप बना लिया, पृथ्वी को नाप लिया, हमारे पिता को पाश में बांध दिया, तब वह सोचने लगी कि अरे ऐसा पुत्र मेरा होता तो उसे विष पिलाकर मार देती। तो भगवान ने उसकी दोनों